हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज से हम लोग स्टार्ट किया है जैसे CGL में कंप्यूटर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है JSS CGL के अंदर। और ये कंप्यूटर जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपका JSS CGL के अलावा अदर भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हम लोग क्योंकि इसमें बेसिक चैप्टर से स्टार्ट किए हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर का सामान्य परिचय में बेसिकली हम लोग कंप्यूटर में जो भी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन होता है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ MCQ। इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर करने का कोशिश करूंगी। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके पास की डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। मतलब क्या है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो वो है आपका प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी डेटा को इन्फॉर्मेशन में पहले कन्वर्ट करता है, उसके बाद में उसे प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। किस चीज़ को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसी भी डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। ATM है, क्या है ATM? बैंक की शाखा है, बिना स्टाफ के नकदी देन है, ये सभी है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बिल्कुल सही है इसका कि ATM जो है वो बिना स्टाफ के नकदी देन है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, क्या होता है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ? डेटा का संग्रह करना, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो होता है वो आपका होता है वाणिज्यिक उपयोगी के लिए जानकारी को तैयार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधि को कोऑर्डिनेट करता है निम्न में से कौन सा है? मदरबोर्ड है, कंट्रोल यूनिट है, कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये है आपका कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट है जो कि CPU का एक ऐसा भाग होता है जो सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है, कौन सा है? आपके पास नेक्स्ट है, की है, न्यूमेरिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी हम लोग डेटा में जब भी कोई भी हम लोग शब्द लिखते हैं, फिर आप मोबाइल में भी देखिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, पहले न्यूमेरिक की को वहाँ पे देखते हैं, उसके बाद हम लोग कोई नंबर को उसमें टाइप करते हैं। एट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? आउटपुट बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, या फिर कैलकुलेशंस बोलते हैं? तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इनपुट बोलते हैं, क्योंकि वो इन हो रहा है ना, डेटा जा रहा है उसमें, कंप्यूटर में जा रहा है, जाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा होता है, पेरिफेरल्स के द्वारा होता है, मेमोरी के द्वारा होता है, स्टोरेज के द्वारा होता है, फिर CPU के द्वारा होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है वो आपका CPU के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? CPU के द्वारा होता है। कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, विद्युत मशीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्न में से एक नहीं है। मतलब कौन सा कार्य नहीं है? डेटा संकलन करने का कार्य नहीं है, डेटा निर्गम करने का कार्य नहीं है, डेटा आकलन करने का कार्य नहीं है, या फिर डेटा संसाधन का कार्य नहीं है। तो देखिए कंप्यूटर की विशेषता या फिर कार्य में से निम्न में से एक चीज़ नहीं है, जो है आपका डेटा आकलन। कंप्यूटर जो है वो डेटा आकलन नहीं करती है, इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंप्यूटर में डेटा जो होता है ना वो बेसिकली ना तो कोई संख्या होता है और ना ही कोई चिन्ह होता है। ये क्या होता है? तो ये आपका चिन्ह व संख्यात्मक सूचना होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को कहा जाता है, संख्याओं को कहा जाता है, एकत्रित डेटा को कहा जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंप्यूटर में सूचना जो है वो बेसिकली एकत्रित डेटा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन CPU का भाग है? कीबोर्ड है, प्रिंटर है, टैप है, या फिर ALU है? तो देखिए CPU का भाग जो है ना वो आपका ALU है, ना तो टैप है, ना ही प्रिंटर है, ना ही कीबोर्ड है। ये कोई भी CPU का भाग नहीं है। CPU में एक चीज़ होता है वो है आपका ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका EDP क्या होता है?
ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्सल्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है ना, जिसे EDP कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर में CPU क्या होता है। एक कवर प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंप्यूटर में CPU जो है वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो बोल सकते हैं आप CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का पूरा नाम क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉज यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ALU जो है ना वो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि CPU निम्न में से क्या है। एक चिप है, बॉक्स है, सर्किट है या फिर पेरिफेरल्स है। CPU जो है ना वो आपका चिप है। क्या है, चिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या होता है। आंकिक कार्य होता है, तार्किक कार्य होता है, डेटा संग्रह होता है या फिर इनमें से सभी होता है। तो देखिए कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य जो होता है ना वो आपका आंकिक कार्य भी होता है, तार्किक कार्य भी होता है, डेटा संग्रह भी होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी होता है। आप जो चीज़ भी कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हो, जो चीज़ आप उसको दे सकते हो वो आपको एज इट इज़ उसमें आपको उसका आउटपुट मिलेगा या तो फिर आपको उसमें स्टोर दिखाई देगा। इसलिए कंप्यूटर का बुनियादी कार्य जो है ये तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कौन कहलाता है। CPU कहलाता है, मॉनिटर कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, फिर मोडेम कहलाता है। तो ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि CPU जो है वो आपका कंप्यूटर का दिमाग या फिर मस्तिष्क कहलाता है या फिर ब्रेन कहलाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है प्रिंटर, टर्मिनल, CPU या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CPU ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि डैश करने वाला साधन है। गणितीय करने वाला, अगणितीय साधन है, विपणन है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए कंप्यूटर जो है ना वो आपका बेसिकली गणितीय एवं अगणितीय दोनों है। ठीक है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, जहाँ पे होना चाहिए था यहाँ पे A और B दोनों। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि A और B दोनों है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय एवं अगणितीय करने वाला साधन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मानव मन तथा में किसका गति अधिक होता है। लॉजिक सा क्वेश्चन है ना, सोच के बताइएगा। मानव मन का, कंप्यूटर का, दोनों में बराबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव मन का जो है वो आपका गति अधिक होता है, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी ऑफ हो सकता है लेकिन मानव मन का गति कभी ऑफ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU के काम डैश है। क्या काम है। अंकगणितीय परिकलन करना है, दो राशियों के मानों की तुलना करना है, A B दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU का काम जो है वो आपका इनमें से कोई नहीं है। ना तो वो गणितीय परिकलन करता है, ना तो वो दोनों राशियों के मानों की तुलना करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कार्य क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर ये दोनों नहीं है तो इसका कार्य क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, तो ये CPU जो होता है ना वो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ ये इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। क्या करता है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। ये होता है आपका CPU का काम। वही नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। कैसी होती है, सामान्य होती है, औसत होती है, उच्च होती है या फिर निम्न होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि मनुष्य की स्मरण शक्ति में कंप्यूटर की तुलना में। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। शुद्ध की, मानव की, कृत्रिम की या फिर उपरोक्त सभी की। तो देखिए कंप्यूटर जो है ना वो एक तरह का कृत्रिम है, यानी कि लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक मशीन है, इसलिए इसे कृत्रिम की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती। ऑप्शन में दिया हुआ है सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, या फिर यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, या फिर स्मृति भंडार कम
कीमत अथवा लागत वाला होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ये इसमें इसकी खासियत नहीं है। कंप्यूटर में रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं है? क्या आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये एक अधिक गति वाला और शुद्धता से काम करने वाला मशीन होता है, ना कि कम गति और अशुद्धता से काम करने वाला। इसलिए आपका ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। क्या शामिल है? डेटा का संकलन एवं निवेशन शामिल है, या फिर डेटा का संचयन शामिल है, या फिर डेटा संसाधन एवं इंफॉर्मेशन का निर्गमान एवं पुनर्निर्गम शामिल है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी, तीनों ऑप्शन जो है इसका सही है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल जो है वो डेटा का संकलन एवं निवेशन करना शामिल है, साथ ही साथ डेटा का संचयन करना भी शामिल है, और डेटा संसाधन एवं इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन करना भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर की क्षमता है, कैसी क्षमता है? सीमित है, असीमित है, उच्च है या फिर निम्न है? तो देखिए, कंप्यूटर की क्षमता है ना वो हमेशा सीमित होती है। जितना आप उसको देंगे उतना ही वो आपको आउटपुट देगा, इसलिए कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? हमेशा सीमित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के प्रमुख अवयव में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल है नहीं, कौन शामिल नहीं है इसके अवयव में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है निवेश, निर्गम, बाह्य स्मृति या फिर इंटरनेट। तो जो शामिल नहीं है इसमें, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका इंटरनेट, जो कि आपका कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के प्रमुख अवयव में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंटर कहलाता है, कुंजी पटल कहलाता है, सीपीयू कहलाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर के नियंत्रक भाग को या फिर कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो सीपीयू कहते हैं। देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट वही आपके पास दिया हुआ कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन बस आपको थोड़ा पैटर्न समझना होगा। इसमें आपका कंप्यूटर का नियंत्रक दिया हुआ है, मतलब उसको संभालने वाला, यहाँ पे मस्तिष्क दिया हुआ है, मतलब उसका मेन मस्तिष्क बोल सकते हैं, ब्रेन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीपीयू का विस्तृत रूप है, क्या है? कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट है, या फिर उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सीपीयू जो है हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। एएलयू का तात्पर्य क्या है? अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट है, अलजेब्रिक लोकल यूनिट है, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, या फिर उपरोक्त तीनों है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। देखिए यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है एएलयू का लॉजिक कार्य, एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैप्चर जो है ना वो आपका एएलयू का अर्थमेटिक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कार्य करने की सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, या फिर उपरोक्त तीनों है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या है? कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत जो है वो आपका क्या है? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन में दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, या फिर ये सभी है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सीपीयू के मुख्य घटक जो है ये सभी है। उसमें आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है, और साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट भी होता है। इसलिए सीपीयू के प्रमुख घटक ये तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनपुट बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे इन प्रोसेस लिखा था ना, ये गलत है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उसे इनपुट बोलते हैं। हम लोग कोई भी डेटा देते हैं यानी कि इन करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोसेस डेटा को कहते हैं। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ इनपुट बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, ए प्रोसेस बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोसेस डेटा को आउटपुट बोलते हैं, क्योंकि वो हम लोगों को बन करके मिल चुका होता है। जब कोई भी चीज़ बनने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता है कंप्यूटर को, तो उसे इनपुट बोलते हैं, और जब प्रोसेस हो करके बन के मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। कॉमन सा चीज़ है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कौन स्थापित करता है? लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर ये सभी।
तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला सिर्फ एक सिस्टम होता है, वो है आपका कंट्रोल यूनिट, जो सभी को कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीपीयू के कार्य हैं, क्या है इनका कार्य? इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, या फिर डेटा का तात्कालिक रूप से स्टोर करना, या फिर निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, या फिर उपरोक्त सभी। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। सीपीयू का कार्य होता है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, साथ ही साथ डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, और साथ ही साथ निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। ये तीनों कार्य जो है वो सीपीयू करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, कैसे किया जाता है? मेमोरी द्वारा किया जाता है, पेरिफेरल्स के द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है, फिर इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर कैसे किया जाता है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सीपीयू के द्वारा जो है वो रूपांतरण किया जाता है इनपुट और आउटपुट में। ठीक है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित कैसे होता है? तो वह आपका सीपीयू के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के भाग को जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलनात्मक कार्य करता है। कौन कार्य करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, मेमोरी करता है, सीपीयू करता है, फिर कंट्रोल करता है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये कार्य करता है आपका इकलौता अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका काम क्या होता है? जोड़ना, घटाना, किसी भी तुलनात्मक कार्य को करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आउटपुट क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है वह जो प्रोसेस्ड यूजर से ले, या फिर वह जो यूजर प्रोसेस को दे, या फिर वह जो प्रोसेस को यूजर से मिले, या फिर वह जो प्रोसेस्ड यूजर को दे। थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है, लेकिन इसका सोच समझ के आंसर दीजिएगा ना। तो देखिए आउटपुट जो है वह एक तरह का प्रोसेस है जो यूजर को देता है किसी भी चीज़ को। जो भी आप उसमें इन करोगे वो आपको आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा। जो भी आप कोई भी चीज़ आप करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो पहले हम लोग नंबर को लिखते हैं, उसके बाद ही हम लोगों को रिजल्ट मिलता है, दैट मीन्स आउटपुट मिलता है। तो वह जो प्रोसेस्ड यूजर को दे वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? डेटा होता है, मेमोरी होता है, आउटपुट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका होता है आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ऑप्शन में दिया हुआ है नंबर एवं अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर को लेता है, या फिर ग्राफिक शेप एवं फिगर को लेता है, या फिर वाक्य और पैराग्राफ को लेता है, या फिर मानव ध्वनि एवं अन्य ध्वनियों को लेता है। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ये आपका नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर को लेता है। कौन? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक ना। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है मेमोरी रेगुलेशन यूनिट होता है, फ्लो कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, या फिर इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट होता है। क्या होता है? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ये होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपके पास पहला क्वेश्चन है, डैश कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट बताता है जबकि डैश से डेटा अर्थपूर्ण बनता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेटा और सूचना। डेटा और सूचना में क्या होता है कि डेटा कच्चे तथ्य या जिसको फैक्ट्स बोलते हैं को बताता है। डेटा जो है वो कच्चे तथ्य या फैक्ट्स को बताता है, जबकि सूचना से डेटा अर्थपूर्ण बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। किस चीज के रूप में जाना जाता है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उसे इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। किसमें जाना जाता है? इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होता है। मतलब कौन सा भाग सम्मिलित होता है? सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, या फिर हार्ड डिस्क व फ्लैपी डिस्क, या फिर प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, या फिर कंट्रोल यूनिट व एएलयू। क्या शामिल होता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो जी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें कंप्यूटर प्रोसेसर में आपका कंट्रोल यूनिट व एएलयू जो है वो सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है माइक्रोचिप,
कैलकुलेटर, सॉफ्टवेयर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करता है। किसके समन्वय से कार्य करता है? विशेष कार्य कार्ड के संपर्क से या फिर आरएएम के संपर्क से या फिर सीपीयू या फिर इंटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सीपीयू के समन्वय से कार्य करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू का प्रमुख कार्य होता है, क्या करना होता है सीपीयू का प्रमुख कार्य? ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा या फिर जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, या फिर डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माफ़ कीजिएगा ना, यहाँ पे इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ। देखिए इसमें यहाँ पे कोई नहीं की जगह पे ए और बी होना चाहिए था। सीपीयू का प्रमुख कार्य जो होता है वो आपका प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना होता है, साथ ही साथ डेटा और जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना होता है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ होता है। मतलब इनपुट में क्या होता है? कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डेटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, या फिर डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, या फिर डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर या फिर प्रवेश किया जाता है, या फिर उपयुक्त सी और डी। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए कंप्यूटर पर या फिर में होते रहते हैं, क्या होते रहते हैं? प्रणाली बोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर केंद्रीय नियंत्रक यूनिट, या फिर मदरबोर्ड। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, क्या होता है? डाटा आइटमों को आरोही व अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं, या फिर एंड और तथा नोट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं, या फिर इसमें जमा, घटाना, गुना और भागा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपका जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुना किया जाता है, भाग किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का रूप निरूपण करता है। ऑप्शन में दिया हुआ है मोबाइल डिवाइस का, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का, सर्किट बोर्ड का, या फिर कंप्यूटर सिस्टम का। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका निरूपित करता है कंप्यूटर सिस्टम का। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इंप्यूटिंग का कार्य नहीं करता, प्रोसेसिंग का कार्य नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता, या फिर कंट्रोलिंग का काम नहीं करता। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर को हम लोग जो बोलेंगे वो वही करेगा। उसका कोई अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होता, उसके अंदर कोई भी समझदारी नहीं होता है। जैसे हम लोग उसको चाहेंगे उस तरह से वो काम करेगा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होते हैं। किस में होते हैं? मेमोरी में होते हैं, रैम में होते हैं, सीपीयू में होते हैं, फिर इनमें से कोई में नहीं। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि सीपीयू में होते हैं। कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होते हैं? सीपीयू में होते हैं। नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि एएलयू डैश परिचालन संपन्न करता है। किसका परिचालन संपन्न करता है? ऑप्शन में दिया हुआ है ASCII का, या फिर एल्गोरिथम आधारित पे, या फिर अर्थमेटिक पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि एएलयू जो है ना वो आपका अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है इनपुट को स्वीकार करने का, डेटा को प्रोसेस करने का, या फिर डेटा को स्टोर करने का, या फिर टेक्स्ट को इसको का क्या काम नहीं होता। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर का कार्य जो बुनियादी कार्य नहीं होता वो है आपका टेक्स्ट को स्कैन करने का। टेक्स्ट को स्कैन करने का कार्य नहीं होता है इसका ना कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी बाहरी, यहाँ पे खोते जहाँ पे स्रोत होना चाहिए था ना, माफ कीजिएगा, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है, उस सूचना को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना के नियंत्रक के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को, थोड़ा पे मिस्टेक हो गया ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है
आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्कोर करती है, क्या कहलाती है? इनपुट कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है या फिर हार्डवेयर कहलाता है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका कहलाता है कंप्यूटर। क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। बहुत ईजी सा चीज़ है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको एक लाइन से समझ में आएगा और आप आसानी से इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने का जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल सा इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करता है, डेटा डिलीट करता है, डेटा को करप्ट करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन जो है वो आपका गणनाएं एवं प्रोसेसिंग को करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीपीयू और आईओ के बीच संगलनों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन में दिया हुआ एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या फिर सेकेंडरी स्टोरेज। क्या नियंत्रित करता है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो नियंत्रित करने वाला जो पार्ट है वो है आपका कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या फिर एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, या फिर कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या फिर रैम रोम और सीडी रोम। क्या होता है? यस कीजिए ऐसा करेक्ट आंसर। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोसेस के 3 मुख्य भाग जो है वो आपके एएलयू होते हैं, कंट्रोल यूनिट होते हैं, साथ ही साथ रजिस्टर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? ऑप्शन में दिया हुआ है यह बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करता है, यह डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, या फिर यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इनपुट यूनिट से नहीं जोड़ने वाला पार्ट जो है वो आपका सी नंबर हो जाएगा कि ये बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, इसमें नहीं जुड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होता है। क्या शामिल होता है? इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, या फिर सिस्टम और एप्लीकेशन, या फिर डेटा सूचना और एप्लीकेशन, या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या और स्टोरेज। क्या होता है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट जो है वो शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है, सीपीयू कहलाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका इनमें से कोई नहीं कहलाता है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाले डेटा या सूचना इनमें से कोई नहीं होता है, ना तो सॉफ्टवेयर होता है, ना तो हार्डवेयर होता है और ना ही सीपीयू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है, फिर प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो आपका प्रोसेसर कहलाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है आपका कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एएलयू का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाता है, डिस्क यूनिट का प्रयोग किया जाता है, फिर मोडेम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एएलयू का प्रयोग किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीपीयू के एएलयू में डैश होता है। क्या होते हैं? रैम स्पेस होते हैं, रजिस्टर होता है, वाइट स्पेस होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, सीपीयू के एएलयू में आपका रजिस्टर होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है? गणित संक्रियाएं पूरी करता है, या फिर डेटा संग्रह करता है, या फिर तुलनाएं करता है। क्या करता है? यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ए बी, ए सी, केवल सी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ए और सी। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है वो आपका गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, साथ ही साथ तुलनाएं भी करता है, डेटा को संग्रह नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है।
मतलब कौन सा डिवाइस होता है, प्रिंटिंग होता है, मॉनिटर होता है, इनपुट होता है या फिर आउटपुट होता है। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो डिवाइस आपका इनपुट होता है। इनपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं। कौन से यूनिट होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर होता है, अर्थमेटिक या लॉजिक होता है, या फिर आपका आउटपुट होता है या इनपुट होता है, क्या होता है? गैस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और अर्थमेटिक व लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपका, GIGO शब्द किससे संबंध है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है एक्यूरेसी से, ऑटोमेटिक से, फ्लेक्सिबिलिटी से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका एक्यूरेसी से संबंधित है। तो चलिए इस तरह से आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर का सामान्य परिचय से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन को स्टडी किए हैं। अगर आप इन सारे 75 क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आप समझिएगा आपका कंप्यूटर का सामान्य परिचय का ये पार्ट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। मतलब ये आपका कंप्लीट एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आपको जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ वो सारा आपका लूसेंट बुक से कवर किया गया है। इसमें अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं तो उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने का कोशिश कर रही हूँ और की भी हूँ, लेकिन इसमें आपका ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट निकल करके सामने नहीं आया है। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, तो उसे आप अच्छे से स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।